कल की रैली के बाद, कल की महान सभा के बाद इस संकल्प के साथ कि इस बात को जो संदेश हमारे नेताओं ने दिया है, माननीय सोनिया जी ने दिया है, वो संदेश हम घर घर तक पहुंचा दें। तेलंगाना की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है, उस दिल की आवाज़ को एक बार फिर हम उजागर करें। और सच्चाई ये है, जैसे रोहित जी ने कहा है कि जन्मदाता कौन है तेलंगाना का, आपके संघर्ष और आपकी अपेक्षाओं पर, आपके अरमान पर खरा उतरने के लिए कोई नेता था जिसकी हिम्मत थी कि वो बढ़ चढ़ के आप लोगों के, आपके अरमान पूरे कर दे, तो तेलंगाना का जन्म माननीय सोनिया जी के हाथ से हुआ है। और आज ये हम सबका कर्तव्य बनता है, मैं मानता हूँ ये कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने तेलंगाना को जन्म दिया, आज उसके साथ खड़े होकर देश में जो नई जागरूकता पैदा हो रही है और जो देश का इस समय देश के सामने चुनौतियां हैं, उसमें हाथ बटाएं और उसमें साथ साथ कंधे से कंधा मिला के उनके आगे चलें। आज मैं आपकी ओर से, आपकी आज्ञा से, मैं माननीय सोनिया जी को एक बार फिर धन्यवाद कहता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद कहता हूं। तेलंगाना को हम अपना केंद्र मानते हैं इस लड़ाई का, इस जुस्तजू का, इस कोशिश का, इस हमारे प्रयास का। और आज जैसे मैं यहाँ बैठा था, आप लोग अपनी बात कर रहे थे, वारंगल की बात हुई, तो मैंने ये कहा कि अंग्रेज़ी में वारंगल को थोड़ा सा बदल दीजिए तो क्या बन जाता है, वॉर एंगल बन जाता है, यानी कि लड़ाई का दृष्टिकोण। तो लड़ाई का दृष्टिकोण वारंगल बन जाता है। और इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आइए लड़ाई के इस दृष्टिकोण से हम लोग सब जुड़ जाएं और यहाँ से अपना नाम, अपनी आवाज़ पूरे भारत में फैला दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंस जो है वो तेलंगाना रखता है, कि जब सारी तमाम कांग्रेस की लीडरशिप, जो नेशनल से लेकर स्टेट लीडरशिप है, वो यहाँ पर आपके प्रदेश में आई है। और इस प्रदेश के साथ कांग्रेस का इसलिए भी लगाव है कि कांग्रेस की जो एक सर्वोच्च नेत्री हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है ये आप सब जानते हैं इस स्टेट की फॉर्मेशन के अंदर। अगेंस्ट ऑल ऑड्स उस समय सोनिया गांधी जी ने स्टैंड लिया और इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो अपने आप में एक इतिहास है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग की थी, उसके अंदर तेलंगाना पर भी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। और बाकी जो 4 राज्य हैं, टोटल 5 राज्यों में आपको पता है कि अगले 2-3 महीने में चुनाव होने जा रहा है। और जिस तरह का माहौल इन 5 राज्यों के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस 5-0 से ये असेंबली इलेक्शन जो है जीत जाए। सभी स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है या मिजोरम है, सब जगह बहुत अच्छी कांग्रेस की है। और पिछले कुछ महीनों में तो तेलंगाना में हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पिक हुई, आपने देखा होगा कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, हमारी दिल्ली की लीडरशिप, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और इस बार जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस की गारंटीज के बारे में बताएंगे। मैं सारी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप का और हमारी असेंबलीज में जिनमें ड्यूटीज़ लगी हैं, हम इसके बाद अलग अलग असेंबलीज में जाएंगे। और जैसा आप सभी को मालूम है कि सारे CWC मेंबर्स, सारे PCC प्रेसिडेंट्स जो कांग्रेस के हुज हुए हैं, उनकी सभी की एक असेंबली में ड्यूटी लगाई गई है एज ऑब्जर्वर। जैसे मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस कितना सीरियसली ये जो तेलंगाना का इलेक्शन को ले रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज सारा दिन सभी असेंबलीज में इस प्रदेश की कंसंट्रेट करेगी, आपके बीच में जाके गारंटी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पदयात्रा करेगी, और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं आज कंडक्ट किए जाएंगे। पहली सबसे बड़ी सभा राहुल जी ने की, वो वारंगल डिक्लेरेशन के नाम से, फार्मर्स के लिए डिक्लेरेशन राहुल जी ने वारंगल में किया था। वारंगल डिक्लेरेशन होने के साथ ही कांग्रेस का ग्राफ भी तेलंगाना में बढ़ना शुरू हुआ। तो ये वारंगल इसलिए हमारे कांग्रेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि कल हैदराबाद में हमारी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे स्टेट के सभी लीडरशिप और पूरी हिंदुस्तान की CWC 2 दिन हैदराबाद में बैठ के पूरे देश के
पॉलिटिकल सिचुएशन पे, पॉलिटिकल सिनेरियो पे, आगे पॉलिटिकली क्या क्या स्टैंड लेने हैं, पॉलिटिकल क्या क्या डिसीजन लेने हैं, पूरे 2 दिन तेलंगाना में बैठ के पूरा डिस्कशन हुआ। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तेलंगाना में होना, ये आपको दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को लेके कितना सीरियस है। और पूरी लीडरशिप कल की रैली देखने के बाद, जो विजय भेरी के नाम से आप लोगों ने हैदराबाद में जो रैली की, वो एक हिस्टोरिकल रैली है। और उस रैली का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़बरदस्त है कि पूरा देश आज इस बात को मानता है कि आने वाले समय में तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। एक एक घर में जाके इस गारंटी कार्ड को भरवाएगा और इस गारंटी कार्ड के ऊपर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी, हमारे सीएलपी लीडर भट्टी जी, दोनों ने साइन किए हैं। और ये गारंटी दी है कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, राहुल जी ने इस बात को स्टेज के ऊपर रखा है कि ये दोनों ने साइन करके गारंटी कार्ड दिया है। और जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण होगा आज इस तेलंगाना में, उसी दिन जाके सीधा पहला कोई ऑर्डर पास होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर पास होगा, तो ये 6 गारंटी का ऑर्डर पहले ही दिन इस तेलंगाना में लागू कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।